उस आदमी को एहसास हुआ कि दीवार में अचानक चुंबकीय ताकत आ गई है और ये किसी नियम के अनुसार काम कर रही है। लेकिन तभी कियांग भाई को एक आइडिया आया। मरी हुई गर्लफ्रेंड ने सीधे उस संतुलन को बिगाड़ दिया। अगले ही पल दीवार में गड़े चाकू जोर जोर से कांपने लगे। फिर सारे चाकू उल्टे लौट आए और कियांग भाई की पीठ खून से भर गई। आखिर ये सब हो क्या रहा था? कियांग भाई एक गेम डिजाइनर है जो रोज घर पर खाली बैठा रहता है। यही वजह है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे नफरत करने लगी थी। इसीलिए उसने उस रात घर पर रुककर उससे ब्रेकअप करने का फैसला किया। लेकिन अगली सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह दीवार से बंद थीं। उन्होंने इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उन्होंने दीवार तोड़ी और पाया कि दूसरी तरफ एक और कपल भी फंसा हुआ है। तभी उन्हें याद आया कि इस इमारत का बेसमेंट सीधे मेट्रो से जुड़ा है, शायद वहां से भागा जा सकता था। इसीलिए वे एक एक करके नीचे की मंजिलें खोलते गए। जब उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई तो उन्होंने एक स्मोक अलार्म देखा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर एक कैमरा लगा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये सब एक एस्केप गेम है और इस गेम का मास्टरमाइंड वही बूढ़ा मकान मालिक था। अच्छी बात यह थी कि वो ठीक बगल के कमरे में रहता था। उन्होंने दीवार तोड़ी और उसके कमरे में घुस गए, जहां पता चला कि वो मकान मालिक लंबे समय से समाज से नफरत करता था। जब वे बेसमेंट पहुंचे तो देखा कि पूरी बिल्डिंग दीवारों से सील हो चुकी है। ऊपर लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उन्हें मकान मालिक के घर में गुप्त दरवाजा मिला। अंदर 3 कंप्यूटर रखे थे जिनमें प्रोग्राम चल रहे थे। तभी उन्हें समझ आया कि ये दीवारें एक सिक्योरिटी सिस्टम थी। इस सिस्टम को सिर्फ मकान मालिक का रिमोट ही खोल सकता था। लेकिन वो आदमी पहले ही मर चुका था और किसी को उस रिमोट का पासवर्ड नहीं पता था। तभी कियांग भाई ने अचानक आता निकाला और रिमोट की स्क्रीन पर छिड़क दिया। स्क्रीन पर कुछ सफेद निशान उभर आए। उनकी पोजीशन देखकर कियांग भाई ने तुरंत पासवर्ड समझ लिया। फिर उसने कंप्यूटर का प्रोग्राम हैक कर दिया और सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। आखिरकार वे सभी उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर जाकर उन्होंने देखा कि सिर्फ वही इमारत नहीं, बल्कि सारी इमारतें उन्हीं दीवारों से ढकी हुई थीं। आखिर में वे शहर छोड़कर गांव चले गए और वहां एक नई जिंदगी शुरू की।